Welcome to new crash course series Modern Critical Theory. In this lesson we are going to discuss postmodernism. Postmodernism as a literary theory we will discuss in lecture series. It's the first lecture on this theory, postmodernism. Well, before I start with this lesson, I request you to all to like, share and subscribe to our channel and also press the bell icon for all updated lessons regarding English language and literature. Let's get started and move to our topic. प्रीवियस लेसन में हमने मॉडर्निज़म को इन डिटेल डिस्कस किया था। आज हम पोस्ट मॉडर्निज़म को स्टडी करेंगे। जब हम किसी वर्ड के साथ पोस्ट का लफ्ज़ लगाते हैं यानी कि मॉडर्निज़म, पोस्ट मॉडर्निज़म, कलोनियलिज़म, पोस्ट कलोनियलिज़म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, तो इसका मतलब होता है कि जो थ्योरी हमारे पास ऑलरेडी है उसको उसकी एक्सटेंशन फॉर्म में हम फर्दर स्टडी करेंगे, यानी कि उस थ्योरी को ऑपोजिट फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। पोस्ट के वर्ड के साथ हम जो आगे नेक्स्ट थ्योरी स्टडी करते हैं उसको उसके पर्सपेक्टिव के साथ स्टडी किया जाता है, उसमें सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ वगैरह देखी जाती हैं। पोस्ट मॉडर्निज़म सबसे पहले देखते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज़म क्या है, देन इनका एक शॉर्ट सा डिफरेंस देखेंगे कि मॉडर्निज़म और पोस्ट मॉडर्निज़म में क्या डिफरेंस था और इनके फीचर्स और मॉडर्निज़म के फीचर्स में क्या फ़र्क है। पोस्ट मॉडर्निज़म इन वेस्टर्न फिलॉसफी अर्ली 20th century movement, a general and wide-ranging term which is applied to literature, art, architecture, fiction, philosophy, culture and literary criticism and many others. पोस्ट मॉडर्निज़म जो है वो एक फ़िलासफ़िकल मूवमेंट है, जैसे कि एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिज़म भी एक फ़िलासफ़िकल मूवमेंट है, लेकिन जो स्ट्रक्चरलिज़म है वो एक साइंटिफिक मूवमेंट के तौर पर है। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज़म लाइक सेम जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज़म है उसकी तरह एक फ़िलासफ़िकल मूवमेंट है, और जो कि आर्ट, आर्किटेक्चर, फिक्शन, कल्चर और हमारा जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है इन पर अप्लाई की जाती है। पोस्ट मॉडर्निज़म इज़ लार्जली रिएक्शन टू अज्यूम सर्टेनिटी ऑफ साइंटिफिक objective effort to explain reality. सबसे पहले हम मॉडर्निज़म और पोस्ट मॉडर्निज़म का एक शॉर्ट डिफरेंस देख लेते हैं कि मॉडर्निज़म और पोस्ट मॉडर्निज़म में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम इनको कंपेयर और कंट्रास्ट करें कि जो विक्टोरियन एरा में और मॉडर्न एरा में जो लिटरेचर हमें देखने को मिलता है उसके अंदर काफ़ी डिफरेंस होता है, क्योंकि जो विक्टोरियन एज थी उसके अंदर रियलिटी को प्रेजेंट किया जाता है एज इट इज़ फॉर्म में। लेकिन जब हम मॉडर्निज़म की तरफ मूव करते हैं तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो हमारे पास राइटर्स हैं वो अपनी साइकोलॉजिकल जो हमारी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसके थ्रू किसी राइटर को प्रेजेंट कर रहे थे, ना कि राइटर को एज इट इज़ उसकी फॉर्म के साथ प्रेजेंट किया जाता था। इसी तरह जब पोस्ट मॉडर्निज़म में हमने देखा था कि लाइफ जो है वो फ्रैगमेंटेड होती है, यानी कि जो चीज़ें हैं वो किस तरह फ्रैगमेंटेड है, लेकिन इस चीज़ को वो लेमेंटेशन कर रहे थे। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, पोस्ट मॉडर्निज़म में यही डिफरेंस है कि वो हर चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे, चाहे उनकी वो किसी भी चीज़ पर लेमेंट कर रहे हों, किसी भी चीज़ को पसंद नहीं कर रहे, किसी भी चीज़ के ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को देख रहे हैं। उनका कहना था कि मॉडर्निज़म का कि जो हमारे पास हमारे इश्यूज़ हैं कि जो कुछ भी वॉर की वजह से डिस्ट्रक्शन वगैरह हुई है, इनको एक ही आप सिंगल उसके साथ सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज़म में जो क्रिटिक्स हैं और राइटर्स हैं वो ये कहते हैं कि आप किसी भी चीज़ को उसके एक पर्सपेक्टिव के साथ आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे, यानी वो ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव की तरफ मूव कर गए थे। इसी तरह नॉस्टैल्जिया जो है हमें मॉडर्निज़म में हमें नॉस्टैल्जिया देखने को मिलता है कि जो थे वो जो राइटर्स थे वो उस चीज़ पर लिमिट कर रहे थे, परेशान थे कि ये सब क्या हो गया। जैसे कि फिलिप डार्किंग थे, टी.एस. एलियट हैं, उन्होंने हमें बताया कि किस तरह जैसे कि जोसेफ कॉनराड हैं, जोसेफ कॉनराड के नावल थिंग्स उसमें हार्ट ऑफ डार्कनेस में किस तरह हमें एक डार्क लाइफ दिखाई गई और यानी उस चीज़ पर लिमिट कर रहे थे। लेकिन जब पोस्ट मॉडर्निज़म में हम शिफ्ट करते हैं तो उसकी स्टडी में हम देखेंगे कि जो उसमें जो मेजर वर्क्स नजर आएंगे वो उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, कि वो उस चीज़ को लिमिट नहीं कर रहे हैं, हर उस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे। मॉडर्निज़म और पोस्ट मॉडर्निज़म में एक और डिफरेंस ये है कि जो
हम जिस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं या किसी भी चीज़ को किसी इशू को हाईलाइट कर रहे हैं, तो मॉडर्निज़्म के कोई भी वर्क आप देखें, एट द एंड उस वर्क में आपको एक सोल्यूशन दिखाई देगा। लेकिन जब आप पोस्ट मॉडर्निज़्म का कोई वर्क पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको इशू को सॉल्व करने का कोई भी सोल्यूशन नहीं बताया जाएगा। इट्स अप टू यू। इसमें इस थेरी को रखा है कि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस पर्सपेक्टिव के साथ सॉल्व करेंगे, ना कि आप ओवरऑल जो हमारी पॉपुलेशन है उनको आप एक चीज़ में यानी कि बाइनरी ऑपोजिशन से ये बाहर आ गए हैं। जैसे कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म भी ये दिखाते हैं कि एक बाइनरी ऑपोजिशन जो है कि जो सेट की जाती हैं कि एक हमारे पास सिर्फ हर चीज़ दो चीज़ों में आती है, या तो डार्क है या तो लाइट है, या तो मैन है या वुमेन है, इसी तरह लाइफ है या डेथ है। तो इसी चीज़ को वो दिखाते हैं कि बाइनरी में हमारे पास हमेशा चीज़ें आती, जैसे बॉय है तो गर्ल है, मेल है तो फीमेल है। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्निज़्म ये कहते हैं कि आप हर पर्सपेक्टिव को उसके अपने अंदाज से उसके इशू को सॉल्व करेंगे, ना कि ओवरऑल पॉपुलेशन को उनके इशू एक पर्सपेक्टिव के साथ सॉल्व किया जाएगा। ये जो एक मेजर सा कॉन्सेप्ट था पोस्ट मॉडर्निज़्म का। अब हम इसके कुछ फीचर्स को देखते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज़्म के मेजर फीचर्स कौन कौन से थे जो कि हमें हेल्प आउट करेंगे पोस्ट मॉडर्निज़्म थ्योरी को समझने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो लिटरेरी फीचर्स आता है वो है इंटरटेक्सचुअलिटी। इंटरटेक्सचुअलिटी क्या होता है? ये जूलिया क्रिस्टोवा की टर्म है। इंटरटेक्सचुअलिटी कहते हैं जब आप एक वर्क के अंदर किसी दूसरे राइटर के वर्क को एज इट इज़ उसकी कोटेशन को, लाइन को, या कोई भी एक ऐसा पेयर ऑफ वर्ड्स है जिसको आप एज इट इज़ उठा के अपने वर्क में एक थीम को प्रेजेंट करने के लिए कोट करते हैं, उसको आप कहेंगे इंटरटेक्सचुअलिटी। इसके बाद सेकंड जो हमारे पास है अनरिलायबल नरेटर। अनरिलायबल नरेटर क्या है कि जो हमें स्टोरी नरेट कर रहा होगा आप उसको रिलाई नहीं करेंगे कि जो ये काम करेगा आप उसे सेटिस्फाई हैं, यानी कि उसकी अनरिलायबिलिटी को दिखाया गया है। इसके बाद है सेल्फ रिफ्लेक्सिबिलिटी। सेल्फ रिफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जब आप कोई खुद को किसी वर्क में प्रेजेंट करेंगे, ना कि राइटर को उसके अंदर प्रेजेंट किया जाएगा। जो पोस्ट मॉडर्निज़्म और मॉडर्निज़्म वर्क्स लिखे जाते थे वो नॉर्मली राइटर के रिफ्लेक्शन से, जो हमारे पास करेक्टर है उसके रिफ्लेक्शन से लिखे जाते थे, ना कि राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि ये जो वर्क होते हैं ये करेक्टर सेंटर्ड होते हैं, ना कि प्लॉट सेंटर्ड। इसके बाद फ्रेगमेंटेशन, जो कि हमने मॉडर्निज़्म में भी डिस्कस किया है कि लाइफ किस तरह फ्रेगमेंटेड होती है, और इसी चीज़ को वो भी अपने साथ लेके चलते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे, ना कि मॉडर्निज़्म की तरह इस पर लैमेंटेशन करेंगे। एम्ब्रेस ऑफ रैंडमनेस, ये किस चीज़ को फॉलो करते हैं? यह रैंडमनेस को, यानी जो चीज़ अचानक आपने की चीज़ अडॉप्ट कर ली, डेट्स ओके, यही वो चीज़ है। इसके साथ प्लेफुलनेस, वो हर चीज़ को प्लेफुलनेस के फॉर्म से देखते हैं, यानी कि उसको एक गेमिंग फॉर्म में देखते हैं कि लाइफ जो है। इसी तरह आगे हम एक वर्क भी डिस्कस करेंगे जो कि एक पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिक का है, जो कि उन्हें गेमिंग पर लिखा है। यानी प्लेफुलनेस होता है कि आप इस वर्क में प्ले कर रहे हैं, किसके थ्रू, डिफरेंट राइटर्स के थ्रू आप इसमें वो जो है प्ले करेंगे, यानी उसको करेक्टर को प्रेजेंट करेंगे, ना कि खुद को। देन आगे अब हम डिस्कस करते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज़्म एक्चुअली में है क्या। व्हाट इज़ पोस्ट मॉडर्निज़्म? देयर इज़ नो ऑब्जेक्टिव रियलिटी। जैसे कि अभी हमने बात की कि आप किसी भी चीज़ को उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं बल्कि सब्जेक्टिव फॉर्म में डिस्कस करेंगे। देयर इज़ नो साइंटिफिक और हिस्टोरिकल ट्रूथ। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मॉडर्निज़्म में साइंटिफिक रियलिटी को, यानी यूनिवर्सलिटी को डिस्कस किया था कि आप एक यूनिवर्सल लेवल पर किसी भी इशू को हाईलाइट करेंगे। जैसे कि उनके पर्सपेक्टिव में वर्ल्ड वॉर के उन्होंने उस पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को दिखाया था। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो हमें ये कहती है कि देयर इज़ नो साइंटिफिक और हिस्टोरिकल ट्रूथ, यानी कि कोई एक सिंगल ट्रूथ हमारे पास नहीं है, ना ही साइंस हमें कोई एक अल्टीमेट ट्रूथ दे सकती है, यानी कि ऑब्जेक्टिव ट्रूथ की बात करते हैं। उसके बाद कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो हमें रीज़न और लॉजिक दे रही है, इसकी कोई भी मतलब किसी भी ह्यूमन
अगर आप इसको अपनी लाइफ में कोट करना चाहें कि जो रीजनिंग जो लॉजिक हमें वो दे रही है ना, इसकी कोई भी रियलिटी नहीं है, सिंपल वो ये कहना चाहते हैं। इसके बाद वो कहते हैं रीज़न एंड लॉजिक को वो टारगेट करते हैं कि जो लॉजिक और जो रीज़न आप किसी भी चीज़ को देकर दे रहे हैं वो अल्टीमेट नहीं है, बेशक कि वो उस पर्सपेक्टिव में, उस एरा में, उस सिचुएशन में वो ठीक है, लेकिन आप इसको किसी भी ओवरऑल उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। ब्रॉड स्केप्टिसिज्म, यानी कि जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं वो स्केप्टिक होते हैं। स्केप्टिक कहते हैं जो शख्स डाउट में होता है। ये एक ग्रीक फ़िलासफ़ी भी है स्केप्टिसिज्म, जो कि स्टोइक्स हैं उनके थ्रू ये चली थी कि जो स्केप्टिक्स होते हैं वो डाउट में होते हैं, यानी वो किसी चीज़ को मान भी रहे होते हैं। एम्बिवलेंस, लाइक यू कैन से कि वो एक एम्बिवलेंस उसमें सिचुएशन में होते हैं कि किसी चीज़ में वो शक करते हैं कि क्या ये चीज़ एग्जैक्टली में है या नहीं भी है। इसके बाद सब्जेक्टिविज़म, जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सब्जेक्टिविज़म ये होता है कि आप हर शख्स को उसके इंडिविजुअल, किसी भी इशू को उसके इंडिविजुअल लेवल के साथ स्टडी करें, उसको देखें। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है जो कि पोस्ट मॉडर्निज़म को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी है, रिलेटिविज़म, सब्जेक्टिविज़म और नो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। इस चीज़ से हम पोस्ट मॉडर्निज़म को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रिलेटिविज़म जो है एक थेरी भी है, जो कि एक साइंटिफिक थेरी, उसमें ये हमें बताया जाता है कि हर चीज़ जो है उसकी एक अपनी वैल्यू है, ना कि उसको किसी और चीज़ के पर्सपेक्टिव से आप देखें, उसको उसके पर्सपेक्टिव से देखा जाए। दैट इज़ रिलेटिविज़म, यानी हर चीज़ एक रिलेटिव वैल्यू रखती है अपनी खुद में ही। इसके बाद वो हमें ये कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि पोस्ट मॉडर्निज़म के साथ हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है डी सेंटर्ड सब्जेक्ट। डी सेंटर्ड सब्जेक्ट क्या होता है? डी सेंटर्ड कहते हैं कि इसमें जो राइटर्स होते हैं, जो क्रिटिक, वो ये बताएंगे कि जो हमारा मेजर सब्जेक्ट है वो उसको सेंटर्ड की बजाय डी सेंटर्ड। सेंटर्ड क्या होता है कि जो चीज़ ओवरऑल उसके किसी चीज़ के सेंटर में हो, और डी सेंटर्ड क्या, यानी कि आपने उसको सेंटर से हटा दिया। इट्स मीन के हमारे पास कोई फ़िक्स रियलिटी नहीं है, कोई फ़िक्स थीम नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, हम बाउंड्री से बाहर आ चुके हैं। हर चीज़ को हमने डिसेंटर्ड कर दिया, यानी कि हम किसी भी एक अल्टीमेट थीम को लेकर अपना वर्क या कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं करेंगे, हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से करेंगे। इसके बाद सेकंड है हिस्टोरिकल मेटाफिक्शन। फ़िक्शन हम ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है, और हिस्टोरिकल जब आप फ़िक्शन के अंदर थेरी और हिस्ट्री के एलिमेंट्स को इमर्ज करके एक नया वर्क लिखेंगे, इसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल मेटाफिक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्सिबिलिटी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब राइटर है वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा हो किसी वर्क में, राइटर के सेल्फ के बारे में बताया जाए, जिसमें कि हमने मेजर मॉडर्निज्म में कुछ टेक्निक स्टडी की थी, जैसे कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, इंटीरियर मोनोलॉग है, ड्रामेटिक मोनोलॉग एक्सेट्रा। इसी तरह इंटरटेक्सचुअलिटी भी एक मेजर सा कॉन्सेप्ट है, अभी हमने डिस्कस किया। इसके बाद है पेस्टीज। पेस्टीज कहते हैं कि पेस्टीज होता है जस्ट लाइक कॉपी, यानी कि आप इंटरटेक्सचुअलिटी होता है कि आप उस चीज़ को किसी भी उसके वर्क को कर रहे हैं, तो पेस्टीज भी उसी की एक एक्सटेंशन ही है कि आप किसी भी राइटर के जब किसी भी कोई भी आपने चीज़ देखी है, कोई पढ़ी है, एज इट इज़ आप उसको वहाँ से उठाकर अपने उसमें कॉपी कर लेते हैं, तो उस चीज़ को हम पेस्टीज कहते हैं। मिज़ियनएम्बी ये एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है किसकी, पोस्ट मॉडर्निज़म की। इसमें ये होता है कि जैसे इंटरटेक्सचुअलिटी में आप टेक्स्ट विद इन अ टेक्स्ट होता है, उसको आप कॉपी करते हैं, लेकिन मिज़ियनएम्बी ये होगा कि आपके पास एक पिक्चर है, पिक्चर के अंदर एक और पिक्चर है, फिर अंदर और पिक्चर है, जो इस पिक्चर के अंदर पिक्चर्स हैं वो है आपका मिज़ियनएम्बी, यानी कि आपने उसको कॉपी पेस्ट किया है। एक पिक्चर के अंदर आप एक और पिक्चर हमें दिखा रहे हैं, उसके अंदर हमें और पिक्चर दिखाई देती है, इसको हम कहते हैं मिज़ियनएम्बी। इसी तरह जब आप पोस्ट मॉडर्निज़म के वर्क्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलती है, स्पेशली इसको हम आर्ट में डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद कुछ मेजर क्रिटिक्स हैं, उनके नेम देखते हैं, देन इनको वन बाय वन हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास जो मेजर पोस्ट मॉडर्निस्ट आते हैं, इसमें हैं जीन बॉड्रिलार्ड है, जैक डेरिडा है, फ्रेडरिक जेम्सन है, इसके साथ जो हमारे पास नेक्स्ट हैं मिशेल फुको हैं। ये जो मेजर क्रिटिक्स हैं इनको वन बाय वन हम सेपरेट वीडियो में इनके कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिक्स हैं।